हेलो स्टूडेंट्स, जेपी ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम जो हमारा टॉपिक चल रहा है अलंकार के अंतर्गत आज हम यमक अलंकार का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले मैं यमक अलंकार किसे कहते हैं उसको आपके सामने स्पष्ट करता हूँ। यानी जब कोई शब्द अनेक या दो या दो से अधिक बार आए, अर्थ प्रत्येक बार भिन्न हो। भिन्न का मतलब होता है अलग। कभी कभी पूरा शब्द दोबारा न आकर उस शब्द का कुछ अंश दोबारा आता है, उस अवस्था में यमक अलंकार होता है। अब जैसे उदाहरण में बता रहा हूँ, सुनो कहू तरु अर्घ तय अर्घ समान उदोत। ये आपके एक सामने उदाहरण है। अर्थात केवल अर्घ कहने से ही आग का पौधा सूर्य के समान प्रकाश नहीं देता है। अभी मैंने आपको ये बताया कि जब कोई शब्द अनेक बार अर्थात दो या दो से अधिक बार आए और अर्थ अलग हो या भिन्न हो, उसको यमक अलंकार कहते हैं। यानी उसका कभी कभी उसका पूरा शब्द न आकर उसका अंश आ जाता है, वहां भी यमक अलंकार होता है। अब देखिए, पहला शब्द है अर्घ। इसका अर्थ होता है आंकड़े का पौधा यानी पादप। दूसरा शब्द है अर्घ। इसका अर्थ होता है सूर्य। तो यहां यमक अलंकार हुआ। तो मैंने बताया कि शब्द दो या दो से अधिक बार आए लेकिन अर्थ अलग हो, वहां यमक अलंकार होता है। तो यहाँ अर्घ से जो शब्द है इसका अर्थ हुआ, पहला जो शब्द है अर्घ, आंकड़े का पौधा अर्थात पादप, आंकड़े का पौधा। इसी प्रकार अर्घ, दूसरे शब्द जो है अर्घ, इसका अलग अर्थ है सूर्य। इसी प्रकार आपके सामने दूसरा उदाहरण है, तौ परवारो उर्वशी सुनी राधिके सुजान तू मोहन के उर्वशी हवे उर्वशी समान। यहाँ एक सखी और राधिका जी है, उसकी और संकेत करती हुई कहती है कि हे चतुर राधिके जी, मैं आपके ऊपर स्वर की अप्सरा को न्योछावर करती हूं। तुम तो उर्वशी नामक आभूषण के समान श्री कृष्ण के हृदय में बस गई हो। अब यहां उर्वशी यानी दो या दो से अधिक बार यहां शब्द आए, लेकिन इनके अर्थ अलग अलग है। ये पहला जो शब्द है यहां स्वर्ग की अप्सरा उर्वशी, स्वर्ग की अप्सरा उर्वशी, यहां हो गया स्वर्ग की अप्सरा उर्वशी। दूसरा है उर्धन बसी। मैंने क्या कहा था कि दो या दो से अधिक बार शब्द आए, उनके अर्थ अलग हो। कभी कभी उसका पूरा शब्द न आकर उसका अंश आ जाता है, वहां भी यमक अलंकार है। अब देखो, इसके मैंने टुकड़े किए, उर्वशी हृदय में बसी। और ये उर्वशी एक विशेष, उर्वशी नामक एक विशेष प्रकार का आभूषण होता है। तो यहां पहला उर्वशी का अर्थ हुआ स्वर्ग की अप्सरा, दूसरी का हुआ हृदय में बसी हुई, हृदय में निवास या बसी हुई, जो अलग उरी यानी हृदय बसी यानी निवास करना। और ये उर्वशी एक विशेष आभूषण होता है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ दोनों जो काव्य पंक्तियां हैं, यहाँ यमक अलंकार की आपको छठा उदाहरणों के द्वारा मैंने आपके सामने प्रस्तुत कर दी है। अब आगे देखिए, यमक अलंकार यानी इसके
दो प्रकार होते हैं। पहला है अभंग यमक, यानी अभंग यमक अलंकार किसे कहते हैं? इसमें पूरे शब्दों की आवर्ती होती है, यानी जो शब्द है वह पूरा आता है। अब उदाहरण देखिए, कदम के पुष्प कदम की छटा, कदम्ब, यहां एक शब्द यह आ गया, कदम्ब यानी पूरे शब्द की आवर्ती हो रही है। दूसरा शब्द यह है, यहां कदम का है एक वृक्ष, कदम का अर्थ है एक वृक्ष या एक पेड़। यहां जो दूसरा शब्द है कदम्ब, इसका अर्थ होता है समूह है। तो यहां यानी पूरे शब्द की आवर्ती हो उसको हम क्या कहते हैं? अभंग यमक अलंकार कहते हैं। तो यहाँ कदम का अर्थ हुआ एक पेड़ और यहाँ कदम्ब यानी समूह है। कदम के पुष्प कदम की छटा, तो यहाँ अभंग यमक अलंकार हो गया। दूसरा, कदम के पुष्प कदम की छटा, ये कदम्ब एक पेड़ का नाम, अर्थ हो गया। यहां कदम का अर्थ हुआ समूह है। अब दूसरा उदाहरण देखिए, यानी प्रकार इसका सभंग यमक, यानी जहां शब्द की आवर्ती हो जाए, पूरे शब्द की तो आवर्ती हो लेकिन शब्द को तोड़ मरोड़ कर लिखा जाता है, वहां सभंग यमक अलंकार होता है। अब देखिए मैं इसको बतला रहा हूं, कुमुदनी मानस मुदनी कहीं, यह आपके सामने उदाहरण है। अब यहां मैंने अधोरेखा कर रखी है, इंग्लिश में कहते हैं अंडरलाइन। इस मोदिनी में यमक है, यमक अलंकार। क्यों मोदिनी है? यह कुमुदनी शब्द का अंश है। ये मोदिनी जो शब्द है यह इस कुमुदनी शब्द का अंश है। इसी प्रकार दूसरे जो ये शब्द हैं मोदिनी, यह स्वतंत्र और सार्थक शब्द है जिसका अर्थ होता है प्रसन्नता देने वाली। तो मैंने क्या कहा था कि सभंग यमक का अलंकार का अर्थ होता है जहां शब्द की आवर्ती तो हो जाती है लेकिन शब्द को तोड़कर पुनः लिख दिया जाता है। और इसके अलावा भी मैंने ये बताया था कि पूरा शब्द न आकर और उसका अंश आ जाता है, वहां सभंग यमक अलंकार होता है। तो ये मोदिनी में यमक है यहां, और ये मोदिनी कुमुदिनी शब्द का अंश है। इसी प्रकार ये दूसरा जो मोदिनी शब्द आया है यह स्वतंत्र और सार्थक शब्द है जिसका अर्थ होता है प्रसन्नता देने वाली। इस प्रकार से मैंने आपके सामने यमक अलंकार के दो प्रकार बता दिए, परिभाषा और उदाहरण युक्त अभंग यमक और सभंग यमक अलंकार।